हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट में बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर। इस एफआईआर से जा सकती है कंगना रनौत की संसद सदस्यता। कोर्ट ने 21 अगस्त तक का दिया समय और कंगना रनौत से मांगा जवाब। वहीं पर दूसरी तरफ संसद के अंदर शपथ लेने के बाद आज जब पहली बार संसद के अंदर कंगना रनौत जब अपनी पहली भाषण दी तो उन्होंने अपने ही मोदी सरकार से कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिसको लेकर मच गया हंगामा। तो दोस्तों, इस खबर में हम आपको कंगना रनौत से जुड़ी इन दोनों बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको आज के दिन भर की ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के बारे में बता देते हैं। एलविश यादव के ऊपर फिर से दर्ज हुआ एफआईआर। आज जब एलविश यादव बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए वाराणसी गए थे तो जिस मंदिर परिसर के अंदर फोटो खिंचवाने पर रोक लगा है तो उसी जगह उन्होंने फोटो खिंचवा लिया। इसी मंदिर परिसर के अंदर फोटो खिंचवाने का उल्लंघन करने की वजह से वाराणसी के एक वकील ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दिया है, जिस वजह से फिर से एलविश यादव के ऊपर और एक नई मुसीबत टूट पड़ी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पुलिस ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। जो समाजवादी पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं तो उनके लिए अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं और फिर से अगर वो पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो उन्हें पार्टी में नहीं लिया जाएगा, उनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है दोस्तों कि कोई भी नेता या कार्यकर्ता वैसे नेताओं को अगर दोबारा पार्टी में शामिल करने की कोशिश करेगा तो उसे भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। वहीं पर कैराना के समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन जब आज पहली बार लोकसभा में भाषण दी तो उन्होंने अपने पहले भाषण में मुसलमान कौम के लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने हिंदुओं के तीर्थ स्थल शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेन चलाने की मांग कर दी। इकरा हसन के हिंदुओं के तीर्थ स्थल पर ट्रेन चलाए जाने को लेकर मांग करने पर उसकी काफ़ी तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि यही एक अच्छे संसद की पहचान होती है जो धर्म जात पात से उठकर अपने लोगों के हित के लिए सोचता हो। वहीं पर महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी से सांसद प्रीनिति सिंधी ने कहा कि 2014 से बीजेपी अपने झूठे प्रोपेगेंडे में कांग्रेस की विरासत को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो वहीं पर उन्होंने कंगना रनौत पर भी तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कंगना रनौत पर तंज कसते हुए कहा कि इनके मुताबिक 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आज़ादी 2014 में हुआ। इनकी लाख कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। वहीं पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती थी। इस देश के लोगों ने सीटों पर भी 18% जीएसटी लगा दिया, इसलिए देश की जनता 2024 में उन्हें 240 पर ला दिया। तो इसी को लेकर आगे उन्होंने कहा कि सर, पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने टैक्स लगा लगाकर आम आदमी का खून चूस लिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सरकार जनता से इंग्लैंड के जैसा टैक्स लेती है और सुविधाएं सुमूलिया जैसा देती है। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। तो ये थी दिन भर की ट्रेंडिंग और वायरल न्यूज़ दोस्तों। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं मेन खबर की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में बनी रहती है, लेकिन जब से वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी है और मंडी से चुनाव जीती है तब से उनके ऊपर कई तरह के मुसीबत सामने आ पड़े। कभी उनको एयरपोर्ट पर थप्पड़ मार दिया गया तो कभी उनके 2014 के बाद मिले आज़ादी वाले बयान को लेकर उनको काफ़ी ट्रोल किया गया। लेकिन जिस मंडी से वो चुनाव लड़ी थी तो वहीं से अब एक शख्स ने हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल फॉरेस्ट विभाग के पूर्व कर्मचारी लायक राम नेगी ने कंगना के खिलाफ याचिका दायर की है। लायक राम नेगी का कहना है कि हम चुनाव लड़ने के लिए अपना पर्चा भरे थे, अपना फॉर्म भरे थे, लेकिन मंडी के अधिकारियों ने मेरा पर्चा रद्द कर दिया, मेरा फॉर्म रद्द कर दिया। अगर हम चुनाव लड़ते तो हम आसानी से चुनाव जीत जाते। तो इसी को लेकर नेगी ने कोर्ट में याचिका दर्ज किया कि कंगना रनौत की संसद सदस्यता रद्द की जाए और यहां पर दोबारा चुनाव कराया जाए। तो इसी बात को लेकर कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया और उनसे 21 अगस्त तक इसका जवाब मांगा है। इसी कारण कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट नेगी के पक्ष में फैसला सुना देती है तो कंगना रनौत की संसद सदस्यता रद्द हो सकती है
और मंडी में फिर से दोबारा चुनाव हो सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ जो बड़ी खबर है वो कंगना रनौत के संसद सत्र को लेकर है। कंगना रनौत अपना शपथ लेने के बाद पहली बार जब उनको लोकसभा के अंदर बोलने का मौका मिला तो उन्होंने अपने ही मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए और ये सवाल उन्होंने अपने मंडी के जनता के पक्ष में पूछा है। कंगना रनौत ने संसद के अंदर सवाल करते हुए कहा कि हिमाचल का संगीत, खास तौर पर स्पीति और किन्नौर की ट्राइबल जातियों की आर्ट फॉर्म विलुप्त हो रही है, तो इनको बचाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और इनके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ भेड़ और याक की ऊन के स्वेटर, जैकेट और शॉलों की विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड है। विदेश में इसके अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन ये स्वेटर, जैकेट और शॉलों का वैल्यू हमारे क्षेत्र में खत्म होता जा रहा है। तो इसके लिए भी सरकार क्या कदम उठा रही है, तो इसके लिए भी सरकार क्या कर रही है। पिछले 10 सालों से देश में मोदी की सरकार है और पीएम नरेंद्र मोदी ने इन चीज़ों को लेकर कई सारे वादे भी किए थे, लेकिन जब आज कंगना रनौत उन्हीं चीज़ों को लेकर अपने ही सरकार से ये सवाल उठाते हैं तो इसी को लेकर ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो जाता है। तो दोस्तों, एक तरफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कंगना रनौत की संसद सदस्यता जा सकती है, तो वहीं पर दूसरी तरफ पहले ही दिन अपने मंडी के जनता को लेकर अपने ही मोदी सरकार से कड़े सवाल पूछ लिए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।